गुड मॉर्निंग 10th क्लास। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड होते हैं, लाइक हम NaCl की बात करते हैं, ठीक है, तो वो कंपाउंड हमारे मतलब कि कैसे वहाँ पर मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है एंड नॉन मेटल क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को गेन करती है। तो वहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन होती है क्या, NaCl की, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे पास Na की ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आता है एंड Cl पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये इस टाइप के कंपाउंड हमारे पास क्या कहलाते हैं, आयनिक कंपाउंड कहलाते हैं। एंड इन्हीं कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम इस एक्टिविटी की हेल्प से ये जानेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड हमारे पास क्या होते हैं, कि क्या प्रॉपर्टीज होती है इन आयनिक कंपाउंड की, इनकी क्या विशेषताएं होती है, क्या इनमें अलग होता है एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें कुछ एग्जाम्पल लेने हैं, लाइक सोडियम क्लोराइड है, पोटाशियम आयोडाइड है। तो ये सभी हमारे क्या है, सोडियम क्लोराइड या फिर पोटाशियम आयोडाइड या बेरियम क्लोराइड है, ये हमारे पास किस टाइप के कंपाउंड बनाते हैं, ये हमारे पास बनाते हैं आयनिक कंपाउंड, ठीक है। आयनिक कंपाउंड बनाते हैं तो इनको हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 बाय 1 स्टडी करना है। सबसे पहले हमें इनको हीट करना है कि हीट करने पर इनकी फ्लेम यहाँ पर कैसी आती है, कैसा हमें वहाँ पर ऑब्जर्व होता है। फिर हमें इन्हें डिजोल्व करना है वाटर के अंदर, पेट्रोल के अंदर, केरोसिन के अंदर, कि किन सब्सटेंस के अंदर ये हमारे पास सोल्यूबल हो पाते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, जो इनका केमिकल नेचर होता है, वो बता पाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक यहाँ पर क्या लेना है, एक बीकर लेना है। उसमें हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर चेक करना है कि इनकी कितनी कंडक्टिविटी होती है सॉल्यूशन के अंदर। और कंडक्टिविटी हमें पता है कि कौन सा कितनी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास कर पाती है अगर हम किसी आयनिक कंपाउंड को अगर वाटर में डिजोल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सेटअप है, बीकर है, बीकर के अंदर ग्रेफाइट की 2 रोड लगी हुई है एंड हमारे पास एक बल्ब है एंड एक स्विच लगा हुआ है, एक बैटरी है, ठीक है। जिस भी सॉल्यूशन को हमें यहाँ पर टेस्ट करना है, लाइक हम यहाँ पर सबसे पहले मान लेते हैं कि हमें NaCl को यहाँ पर टेस्ट करना है। तो NaCl को हम इसके अंदर डिजोल्व करते हैं एंड चेक करते हैं कि क्या हमारा यहाँ पर बल्ब ग्लो करता है। अगर तो यहाँ पर बल्ब ग्लो करता है तो NaCl के अंदर से हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है एंड हमारे जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। कंडक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, आयंस की प्रेजेंस होती है। आयंस की प्रेजेंस के कारण ही ये कंपाउंड हमारे पास क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर अगर बात करते हैं तो NaCl है, LiCl है, सभी मेरे पास किस टाइप के कंपाउंड है, सभी मेरे पास आयनिक कंपाउंड है। एंड आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, मेटल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है एंड नॉन मेटल पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। सिमिलर Li के ऊपर, लिथियम के ऊपर मेरा पॉजिटिव चार्ज रहेगा एंड क्लोराइड आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा। सिमिलर कैल्शियम के ऊपर जितने भी यहाँ पर आयंस प्रेजेंट है, दैट मीन्स यहाँ पर Cl1 था तो 1 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर अगर 2 है तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज मिलेगा एंड 1 नेगेटिव चार्ज मिलेगा, 1 क्लोराइड के ऊपर। सिमिलर कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज एंड इस पर 2, मतलब कि ये हमारा न्यूट्रल स्पीसीज होनी चाहिए। सिमिलर मैग्नीशियम के ऊपर। तो अब हम यहाँ से क्या देखते हैं कि हमें यहाँ टेबल गिवन है। ऐसे हमने सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस किया कि हमारे जो आयनिक कंपाउंड है कैसे वो सॉल्यूशन में कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। उसके बाद इनके मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं एंड बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि यू हैव ऑब्जर्व द फॉलोइंग जर्नल प्रॉपर्टीज फॉर आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड के लिए हमारे पास जर्नल प्रॉपर्टीज यहाँ पर क्या है, सबसे पहले इनका फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर क्या होता है कि जो हमें इनकी अपीयरेंस जो दिखाई देती है। तो आयनिक कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि NaCl मोस्टली सभी बच्चों ने देख रखा है, सभी स्टूडेंट NaCl को देखते हो क्योंकि हम इसे कॉमन अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। NaCl हमारे पास क्या होता है, कॉमन सोल्ट, जिसे हम घरों में यूज करते हैं। तो आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड, आयनिक कंपाउंड हमारे पास क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं एंड आर समवट हार्ड। अगर वो सॉलिड है तो वो हार्ड भी मिलेंगे एंड अगर जो चीज हमारे पास हार्ड होती है तो हार्ड क्यों होती है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। अगर किसी चीज के अंदर हमारे पास स्ट्रॉन्ग, अगर वो चीज हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड होगी तो हार्ड मिलेगी एंड अगर हमारे पास कोई चीज हार्ड है तो वो क्या मिले, उसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। किस किस के बीच में, पॉजिटिव चार्ज के बीच में एंड नेगेटिव आयंस के बीच में, कि
Na पर हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है एंड Cl पर हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो दीज कंपाउंड आर जनरली ब्रिटल, ये क्या होते हैं, ब्रिटल। दैट मीन्स अगर हम इनको ब्रेक करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये टूट जाते हैं। जैसे कि हमारा ग्लास होता है, ग्लास ब्रेक करने पर टूट जाता है, ठीक है। एंड ब्रेक इनटू पीसेज व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। अगर हम इनको जनरली ऐसे ब्रेक करते हैं तो ये टूट जाते हैं, लेकिन अगर हम इन पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये पीसेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे पीसेज में, ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट आता है क्या, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमारा डिपेंड करता है किस पर, फिजिकल नेचर पर। फिजिकल नेचर, अगर हमारा कोई कंपाउंड सॉलिड है एंड सॉलिड होने के साथ अगर वो हार्ड है तो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या मिलेगा, हार्ड मिलेगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या मिलेगा, हार्ड मिलेगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि हम उसे कितनी हीट प्रोवाइड करें कि वो मेल्ट हो जाए, हम उसे कितनी हीट प्रोवाइड करें कि वो मेल्ट हो जाए। अगर वो सॉलिड है तो मेल्ट होने में ज़्यादा टाइम लेगा, अगर वो लिक्विड है तो वो गर्म होने में टाइम कम लगेगा, ठीक है। सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज बिकॉज ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। हमें वहाँ पर अगर वो सब्सटेंस हमारे पास हार्ड है तो हमें वहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी कि हम उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर पाए, ठीक है। दिस इज बिकॉज, अब ये हाई क्यों होता है, क्योंकि दिस इज बिकॉज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। मतलब कि उनके बीच में जो आयंस प्रेजेंट है उनके बीच में क्या स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसी अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो हमें वहां पर एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। देन हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, जनरली सोल्यूबल होते हैं वाटर में। वाटर के अंदर जैसे कि हम नमक को देखते हैं तो कॉमन सोल्ट है हमारा NaCl है, वो जनरली सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, लेकिन इनसोल्यूबल होता है किसके अंदर, सोलवेंट सच एज केरोसिन, पेट्रोल, इनके अंदर क्या है, ऑयल, इनके अंदर ये क्या है हमारा इनसोल्यूबल होता है, डिजोल्व नहीं हो पाता। अब डिजोल्व क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि इनके अंदर क्या है स्ट्रॉन्ग आयनिक फोर्स अट्रैक्शन हमारे पास प्रोवाइड होती है, जिसके कारण सोल्यूबल नहीं हो पाती। देन फोर्थ एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा क्या है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि हमने यहाँ पर बात की थी कि हमारे पास यहाँ पर इस एक्टिविटी में एक बीकर गिवन था, वहाँ पे हमें सॉल्यूशन डिजोल्व करने, मतलब जब हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो हमें चेक करना था कि वो सॉल्यूशन हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या नहीं करते। लेकिन हमें कंडक्टिविटी का एक पॉइंट पता है, कंडक्टिविटी कब वहाँ पर होगी, अगर वहाँ पर आयंस प्रेजेंट है तो कंडक्टिविटी होगी, कंडक्टिविटी होगी। दैट मीन्स कि वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए सॉल्यूशन इन्वॉल्व करता है मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल, एंड चार्ज पार्टिकल यहाँ पर हमारे पास क्या है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ये हमारे पास NaCl की बात है। दूसरी हमारे पास क्या है, KCl, उसमें भी क्या है K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। इस टाइप के हमारे आयनिक कंपाउंड है। मूवमेंट ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड अगर मैं इनको डिजोल्व करती हूँ तो ये सॉल्यूशन में मेरे पास इसी फॉर्म में जाते हैं। आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन करता है आयन। अब यही आयन क्या करते हैं, विच मूव टू अपोजिट इलेक्ट्रोड। अब ये क्या है, अपने अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, उस बीकर के अंदर मोशन होगी। विच मूव टू द अपोजिट इलेक्ट्रॉन व्हेन, क्या, जब हम इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सॉल्यूशन, हम जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो आयंस अपोजिट साइड मूव करते हैं एंड उसी मूवमेंट के कारण वो क्या करते हैं, करंट को कैरी करते हैं। आयनिक कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट, अगर हम बात करते हैं सिर्फ सॉलिड स्टेट की तो वो वहां पर करंट को कंडक्ट नहीं कर पाते, लेकिन अगर हम उनको डिजोल्व कर देते हैं वाटर में तो वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं, क्योंकि वाटर में क्या है, इस टाइप के आयंस फॉर्म हो जाते हैं। लेकिन सॉलिड स्टेट के अंदर हमारे इस टाइप से ये आयन फॉर्म नहीं हो पाते। आयनिक कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट के अंदर वो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयन इन सॉलिड में इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर। उनके हार्ड स्ट्रक्चर, सॉलिड का हार्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से वहां पर मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाती। बट आयनिक कंपाउंड कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर हम इनको किसी सॉल्यूशन में डिजोल्व कर देते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, लिक्विड बन जाते हैं। एंड उस टाइम पे दिस इज पॉसिबल इन मोल्टन स्टेट, इसीलिए ये उस लिक्विड स्टेट में पॉसिबल हो पाता है। सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटिवली
चार्ज आयन आर ओवरकम। अब वो क्या है, अट्रैक्शन वहां पर कम हो जाती है ड्यू टू हीट, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के कारण। दस द आयन मूव फ्रीली, इसीलिए आयंस हमारे क्या है, फ्रीली मूव कर पाते हैं एंड कंडक्ट कर पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो स्टूडेंट, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी वो क्या होती है। सबसे पहले फिजिकल नेचर, देन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, देन सोल्युबिलिटी, देन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देन स्टूडेंट, यहाँ पर आपको क्वेश्चन गिवन है, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। यहाँ पर क्या गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम के लिए, जैसे कि हमने वहां पर आयनिक कंपाउंड में डिस्कस किए थे। देन हमें बताना है, शो द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट आर द आयन प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, इन कंपाउंड में हमारे पास आयन क्या कंपाउंड कौन से आयन क्या फॉर्म होते हैं। वाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है। तो स्टूडेंट, आपको ये क्वेश्चन ट्राई करने हैं एंड ये क्वेश्चन ट्राई करने हैं एंड ग्रुप में सेंड करना है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए या नहीं है। अगर स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।